ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा मॉर्निंग ब्लॉग में। और मैं उठ गई थी और मैं ना कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो तो मैंने बनाया है लेकिन मैं उसको ना सही समय पे एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं गई थी ना एक शादी में। और वहाँ से आने के बाद ना मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। और मेरे घर में ना आए थे, मैं लेके आई थी ना, मैं अपनी ताई जी, चाची, चाचा को मैं अपने साथ लेके आई थी उस शादी से, क्योंकि वो मेरी मायके की तरफ की शादी थी यहीं पे मैनपुरी में। तो वो लोग आए हुए थे तो कुछ ऐसे बातचीत हो गई थी ना कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो फिर मैं उनको अपने साथ लेके आ गई थी, क्योंकि मेरे ताई जी तो पहले मेरे घर आ चुकी थी और पर एक दिन के लिए आई थी, सुबह आई शाम को फिर हमने उनको घर भिजवा दिया था। और मेरा चाचा चाची ना पहली बार आ रहे थे और मैं उनको लेके आई थी, तो ना इसीलिए हम ना कुछ दिनों से ना वीडियो शूट भी नहीं कर पाए और ना वीडियो अपलोड कर पाए। तो वो लोग चले गए थे तो फिर मैं सुबह, अच्छा नहीं लग रहा था, घर मेरा खाली खाली सा हो गया था, काम करने में ना मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मैं ना कल गई थी एक शादी में, शादी नहीं सॉरी रिसेप्शन में गई थी। तो वहाँ से आई तो फिर मैं उठ गई थी 6 साढ़े 6 बजे तक मैं उठ गई थी, क्योंकि इतने दिनों से ना मैं 5 बजे उठती थी और थोड़ा थकान सी हो गई थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर मैं उठी, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के, झाड़ू लगाऊंगी, पहले मैंने हस्बैंड को ना पानी और दवाई दे दिया था, तो मेरे हस्बैंड फ्रेश होने के लिए चले गए थे और फिर ये मैं दवाई ववाई हटा रही हूँ। और काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मन नहीं लग रहा था, सुस्तीपन सी लग रही थी, तबीयत भी सही नहीं था। कुछ दिनों से ना इतनी भागा दौड़ी हो गई, सफ़र इधर से उधर, और फिर घर में ना इतने लोग थे और सब काम वाम किया और नींद सही से नहीं हुई ना, तो अच्छा नहीं लगा था। और घर ताई जी लोग चले गए थे ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं कर रहा था, बहुत याद आ रही थी उन लोगों को, बहुत मिस कर रहे थे हम। फिर भी मैं काम कर रही थी और हस्बैंड को भी जाना था, ऑफिस जाना है, तो मैं कर रही हूँ। और हाँ, यहाँ मैं ना अपना कमरा वमरा सब समेट रही हूँ। और फिर इधर मैं करूँगी काम ना, मेरा ना कमर में भी बहुत ना दर्द हो रहा था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और अचानक से ना मौसम ना थोड़ा अजीब सा हो गया है और ना मेरा कमर में दर्द हो रहा था, तो मैं ना थोड़ा ऐसे कर रही थी ना, तो थोड़ा आराम मिल रहा था। और ऐसे करके ना मेरे ना कमर में ना आराम मिल रहा था, बहुत आराम मिल रहा था। तो फिर मैं इधर उधर कर रही थी। और ये ना एक तरह की एक्सरसाइज है कि 15-20 मिनट तक ना अपने सांस को ना ऐसे, मतलब अंदर जितना आप पेट अंदर कर सकते हो, तो वो मैं कर रही थी। और फिर ना मैंने अंदर झाड़ू लगा दिया था, बाहर की तरफ मैं झाड़ू लगा रही थी और ये मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगा के फिर उधर ना मैंने धनिया पानी भी ना कुछ दिनों से ना पी नहीं रही थी और याद ही नहीं रहता था। हो घर से आए थे ना ताई जी, चाची, चाचा, तो पूरे दिन ना बातें करते थे और पूरे दिन हम बात करते रहते थे, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं था, याद भी नहीं रहता था। फिर खाना पीना बैठना और सबके साथ बातें करना। अब घर से कोई आए तो फिर ऐसा ही होता है। और फिर मैं ये लगा रही थी झाड़ू, झाड़ू लगा के, और मेरे हस्बैंड बाहर फ्रेश होने के लिए चले गए थे। और इधर झाड़ू ना उतनी धूल हो रही है और अचानक से ना मौसम थोड़ा ना अजीब सा हो गया है। सुबह ना थोड़ा ठंड सी लगती है और दिन में ठंड सी रहती है, और जैसे शाम होती है ना तो इतनी गर्मी लगती है, इसी के लगता है ना कि पंखा चला करके बैठूं। और इतना धूल, क्योंकि हवा चलती है ना, और जितना भी मैं झाड़ू पोछा करूँ इतना धूल मिट्टी है ना, घर मेरा इतना गंदा हो रहा है। और आज ना मुझे ना ढेरों सारे कपड़े भी धुलना है, क्योंकि इतने दिन से लोग आए थे ना घर में, चाचा चाची ताई जी लोग, तो इतना मतलब कपड़ा वपड़ा गंदा हो गया था। मैं अब वो जब हम लोग आए थे ना, तो मैंने सारा कपड़ा वपड़ा मैंने एक दिन मशीन चला के मैंने साफ़ कर लिया था, धो के मैंने डाल दिया था। फिर आज मेरे को ना बहुत सारा काम भी था और मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, तबीयत भी थोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो फिर मैं ये लगा रही थी धीरे धीरे से झाड़ू अपने बाहर आंगन में। और देखो इतने सारे जूते चप्पल है, 2 इंसान रहते, 2 बंदे रहे घर में, और इतना जो
चप्पल और जूता है कि मानो कि घर में कितने सारे लोग रहते हैं। और मेरा ना अंदर वाला चप्पल अलग है और बाहर वाला चप्पल ना अलग है, तो वो मैं हटा हटा के ना मैं साफ़ कर रही थी। और इतने दिनों से ना सही से ना घर भी साफ़ नहीं हो रहा था, कमरा वमरा भी साफ़ नहीं कर पा रहे थे। और 5 बजे उठती थी, फिर भी पता नहीं समय कैसे निकल जाते थे बात करते करते। और फिर मैं अपना चप्पल चेंज कर रही थी यहाँ पे, चेंज करके ना सीढ़ी वीढ़ी में इतना सा धूल था कि फिर मेरे को ना झाड़ू लगा के फिर पोछा भी लगाना है। और फिर इधर ना ऊपर वाले सीढ़ी में, ये ना मेरे छत पे, ऊपर वाले छत पे जाने की सीढ़ी है, तो इसमें इतना धूल मिट्टी जमा था, तो मैं साफ़ कर रही थी ये और झाड़ू लगा रही थी। फिर मेरे को ना पूरा अच्छी तरीके से ना साफ से सारा पूरा घर पूरा धुलना है आज, और कर रही थी मैं यहाँ। और ये 7 ही बजा था और थोड़ा ठंड सी थी बाहर। अचानक से मौसम ऐसा हो गया ना कि कुछ दिन तो पहले तो इतना गर्मी लगती थी कि सुबह कुछ पहनो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब ना थोड़ा हल्की हल्की सी ठंडी होने लगी, तो मैंने हल्का वाला, मैंने सारे स्वेटर वेटर तो मैंने उठा के तय करके मैंने उसको रख दिया है। और ये मैंने हल्का वाला ही निकाल के रखा था, और जो हल्की ठंडी के लिए, तो यह मैं हल्की ठंडी के लिए पहनी हूँ। और फिर मुझे ना नीचे वाला जो मेरा मेन एंट्री वाला मेन जो मेरा सीढ़ी है ना, अब मैं उसमें झाड़ू लगा रही हूँ। अब मैं झाड़ू लगा के ना फिर मेरे को लगाना है पोछा, क्योंकि ना बहुत गंद हो गए हैं और मैं ना 4-5 दिन से ना नहीं कर पा रही थी ढंग से। और आज मेरे को टाइम मिला, सब खाली हो गए तो फिर कर रही थी। और मैं ना कल गई थी ना रिसेप्शन में, तो मैंने ना सारा मेकअप ऐसे ही थोड़ा काजल वजल हटा के फिर मैं सो गई थी। और ना सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, अलार्म लगा दिया था मैंने, फिर भी उठने का मन नहीं करता। हस्बैंड कह रहे थे ना कि उठो, टाइम हो रहा है, जल्दी जाना है, क्योंकि अभी थोड़ा ना ठंडी कम हो गई ना, तो इनको लोगों को ना जल्दी जाना होता है कचहरी। और ये जान के मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो फटाफट से मुझे अभी पोछा भी लगाना है, फिर नहाना है, और फिर नाश्ता बनाना है, फिर टिफ़िन बनाना है। अब ये हो गया मेरे चारी। और बाहर देखो कितना सारा धूल है, डस्ट है। फिर मेरे को लगा कि पूरा आंगन में झाड़ू लगाऊँ, रोज़ मेरे को झाड़ू लगाना पड़ता, फिर भी देखो इतना धूल मिट्टी आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना इतनी पॉल्यूशन है ना, इतना पॉल्यूशन। पीछे की तरफ ना, मेरे घर के पीछे की तरफ मेन हाईवे है, और इतनी ट्रक और बसें चलती है ना कि सारी धूल मिट्टी। और ना ऊपर से ना यहाँ ना मेट्रो का काम भी चल रहा है ना, और हवा भी तेज़ है, तो इतना धूल मिट्टी होता है कि मैं रोज़ साफ़ कर कर के ना थक गई हूँ। लेकिन ये धूल है कि मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है। इतने के ऐसा लगता है ना कि कितने दिनों से झाड़ू नहीं लगा है, यहाँ पे साफ़ नहीं किया है। और फिर मैं पूरा झाड़ू लगा रही हूँ। और मेरे ना चाची आई थी ना, तो बोल रहे थे ना कि तेरा झाड़ू ऐसा टेढ़ा क्यों हो गया था। मैंने कहा ये ना मेरा बाहर का झाड़ू, ये कमरे में नहीं है, ये ना मैं ऐसे रखती हूँ ना, तो रखते रखते ना ऐसे हो गया है। वो लोग आए थे ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे तो मम्मी पापा है नहीं ना, मेरा तो सब कुछ यही लोग है, तो आए थे ना तो बहुत अच्छा लगा 4-5 दिन। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, उनको भी ना बहुत ख़राब लग रहा है कि मेरा घर पूरा खाली खाली सा हो गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और हम बोलो ना यहाँ रहने के लिए, फिर यहाँ बैठ बैठ के ना झाड़ू लगा रहे थे। सही है ना कि जब अपने घर से कोई आता है तो कितनी खुशी होती है, जब चले जाते हैं ना तो कितना दुख होता है। और घर मेरा पूरा खाली हो गया है। इतने दिन ये लोग थे ना, बातचीत करते थे, हल्ला होती थी घर में, तो अच्छा लगता था ना। ताई जी मेरी चली गई है, चाची, और मेरे चाची चाचा ना पहली बार मेरे घर आए हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा भी लगा हमको। हम लेके आए थे, क्योंकि हम ना शादी में गए थे ना, शादी में ना कुछ ऐसे बातचीत हो गई थी ना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे ताई जी के लिए ना ऐसे बोला है। और ना मेरे ताई जी के लिए अगर कुछ कुछ बोलते ना, तो मुझे ना बहुत ख़राब लगता है, बहुत गुस्सा आता है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। क्योंकि मैं बचपन से, मेरे ताई जी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और उनके बारे में अगर कुछ बोलते ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मैंने ना कुछ ऐसी बातें सुनी थी ना शादी में जाके, तो मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया। तो बोले कि चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको घर भेज दूँगी, चलो पहले मेरे घर चलो। क्योंकि मेरे घर से ना ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ शादी हुई थी, मेरे रिलेटिव में ही है,
उनकी शादी में गए थे हम, तो फिर मैं ये झाड़ू पोछा करके ना मैं आ गई थी कमरे में। आज ना मेरे को बनाना था दही आलू की सब्ज़ी और रोटी बना के मुझे देना था। तो मैं ना आलू रख रही हूँ। मैंने ना नहाया नहीं था, क्योंकि मैं ना ये हल्का फुल्का से ये आलू वालू उबालना, गर्म पानी करना ना ये तो चल जाता है, लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ ना वो बिना नहाए मैं ना खाना नहीं बनाने आती हूँ। और ये मैं ना आलू धुलने के लिए रख रही हूँ कि धुल के फिर मैं ना कुकर में चढ़ाऊँगी, 2 सीटी मारूँगी। इसको पहले ना उबाल लेंगे तो ये ना फटाफट से बन जाएंगे। और ये 7:30 ही बजा था कि मेरा झाड़ू पोछा वोछा हो गया था। और उधर साथ में ना अभी ना टंकी भी नल भी चालू नहीं किया है, मोटर नहीं चालू किया। मोटर चालू करेंगे ना तो मेरे को पानी भी भरना। अभी था ना और जो आलू था ना नया आलू, तो वो उसमें मिट्टी रखी थी, तो मैं साथ के साथ में ये मेरा ये साफ भी कर, क्योंकि वो ना मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी और कैसे हो रहा था। तो फिर मैं ना आलू धो रही हूँ, धो के फिर मैं कुकर में चढ़ाऊँगी, उसको उबालूँगी। 2 सीटी डाल के सीटी मार दूँगी तो ये उबल जाएगा। फिर इसको ना छील के फिर मेरे को ना आलू की सब्ज़ी दही के साथ मुझे बनाना है, दही आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो ये मैं कर रही थी। फिर ये धुल के फिर मैं कुकर में डाल दी थी और मैं ना ऐसे झुके थी ना, मेरा ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और आँखों में ना जलन मच रही थी, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर ये मेरा हो गया था। फिर मैंने पानी डाल के फिर मैं कुकर चढ़ा दूँगी गैस पे। और मेरे शादी की जो वीडियो है वो ना वहाँ जाके ना मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि शादी कुछ ऐसी थी ना, तो मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी घटिया शादी मैंने कभी अटेंड नहीं किया है। तो वहाँ ना बातचीत ऐसी हो गई थी कि हम शादी ना ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाए और हम चले आए थे। तो हमने शादी वादी का ना वीडियो ना मैं नहीं बना पाई। तो मैंने जितना भी मैंने बनाया, पहले होटल में जहाँ रुके थे वहाँ मैंने मतलब मेरे आधे से कम फैमिली मेम्बर जो आए थे उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं शेयर करूँगी। और उसको मुझे एडिटिंग करना है और ना थोड़ा उसको ठीक करना है, थोड़ा एडिटिंग करके फिर मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगी। और इधर ना मेरा आलू वालू मैं नहा के आ गई थी, नहा धो के तैयार होके आ गई थी और आलू वालू मेरे सब उबल गया था। फिर मैंने आलू को भी छील भी लिया था और ना साथ में ना मेरे को नाश्ते में बनाना है दलिया, क्योंकि ना हस्बैंड को ना तो वो एसिड की का रिसेप्शन में गए थे ना, वहाँ से बाहर का खाना खा लिया था उन्होंने। तो उनको ना सुबह ना मैंने कुछ दिया हल्का फुल्का सा, तो वो उनको बोल रहे थे कि ना मेरे सीने में थोड़ा किसी जलन मच रही है। तो मैंने उनको ना पहले एक सुबह एक टैबलेट लेते हैं ना DSR जो गैस वाली होती है, तो वो लिया, तो तब भी उनको सही नहीं होता। तो उनके पास ना आयुर्वेदिक वाला एक दवा है एसिडिटी का, वो बहुत अच्छी दवा है, वो तुरंत ना उनको ठीक हो जाते हैं वो। तो मैंने उनको पहले खिला दिया था वो दवाई। मेरे हस्बैंड ऐसे ना जब तक मैं उनको ना दवाई ना खिलाऊँ ना तो वो खाते ही नहीं है, वो ऐसे बच्चों की तरह ही करते। तो मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, मैं दलिया बना देती हूँ, सब्ज़ी वाले दलिया, ये ज़्यादा बेटर है। और ये मैंने दलिया निकाल लिया है और थोड़ा ही दलिया बनाती हूँ तो 2 इंसान के लिए हो जाता है, पूरा एक कटोरी नहीं बनाती हूँ, आधे से भी कम दलिया बनाती हूँ सब्ज़ी डाल के। और ज़्यादा मैं ना सब्ज़ी खाती हूँ, सब्ज़ी लेती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि ना और खाना चावल रोटी से ना ज़्यादा मैं सब्ज़ी खाती हूँ, क्योंकि ना सब्ज़ी खाओगे ना तो अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और मैं ना शुरू से ना पहले और शुरू से ही मैं ना सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ, कम चावल का रोटी खाती। रोटी तो मैं कभी अपनी लाइफ में 2 से ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाई हूँ। और मैं ना थोड़ा हल्का फुल्का सा बेसिक सा मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, हल्का फुल्का सा, जैसे हल्दी नमक और यही डाल के फिर मैं थोड़ा हल्का सा भून लूँगी। फिर इसके अंदर मैं दलिया डाल के पानी डाल के फिर मैं सीटी लगा लूँगी 2, तो पक जाएगा मेरा दलिया। और साथ में मुझे आलू दही बनाना है और ना आज मैं खीरा का रायता बना रही हूँ। और उनको एसिडिटी बन रहा है तो मैं ना भतुआ नहीं दूँगी, भतुआ ना गर्म होता है, तो मैं उनको ना आज भतुआ वाली रायता में नहीं दूँगी, मैं उनको खीरे के रायता दूँगी, ताकि उनका पेट ठंडा हो, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। तो मैं साथ में ना खीरा का रायता भी बनाऊँगी साथ में, क्योंकि वो जब दलिया खाते ना तो बोलते हैं ना कि साथ में या तो सलाद हो या तो कोई रायता हो तो वो अच्छा लगता है खाने में, नहीं तो ना ऐसा लगता है ना कि बीमारों का खाना है। तो हम बना रहे हैं और उधर मेरे को ना सब्ज़ी बनाना है, तो उसके लिए मैंने प्याज व्याज मैंने पहले से छील के मैंने रख दिया था, टमाटर, और इधर मैं प्याज काट रही थी
और प्याज नहीं प्याज व्याज मैंने काट लिया था। फिर ना मैं दही के अंदर ना सारे मसाला डाल के उसको अच्छी तरीके से फेंटूँगी। फिर कम आँच करके फिर गैस को कम करके फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी मसाला, तो वो ना दही फटेगा नहीं। और फिर ये मैं डाल रही हूँ दही, और उसके साथ मैंने मसाला धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जो मैंने अच्छी तरीके से फेंट के फिर मैंने डाल दिया है। और थोड़ा इसमें लगा था तो मैं पानी डाल के जो एक्स्ट्रा होता है वो डाल दूँगी और थोड़ा हल्का सा इसको भूंजूँगी। फिर इसके अंदर मैंने टमाटर डालना है और इसको डाल के थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी और 5-10 मिनट मैं ढक दूँगी। और फिर कस्तूरी मेथी डाल के फिर मैं डाल दूँगी। और मेरे हस्बैंड ना बाहर से कुछ कह रहे थे कि मैंने पीठे बना के रखा था, मेरे ताई जी और चाची आई थी ना, तो मेरे को ना वो वाली पीठे ना बनाना नहीं आता है। जो मेरे नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ना उसको खीर वाले पीठा बोलती, तो मुझे ना वो काटना नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि फ्रिज में इतना सा रखा है, तो मैंने कहा तुम मेरे खाने का चिंता मत करो, वो कब का मैं ख़त्म कर दूँगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने कहा आए हो तो हेल्प कर दो और खीरे को थोड़ा काट के थोड़ा कद्दूकस कर दो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि छील के करूँ, तो मैंने कहा हाँ, बिना छील के कोई रायता बनाता है भला। तो वो ना मेरा ना बहुत हेल्प कर देते हैं, मदद करते हैं काम में। और जब भी मैं कहती हूँ ना सुबह सुबह नहीं कर पाती हूँ ना, तो वो थोड़ा बहुत मेरा थोड़ा बहुत ही हेल्प कर देते हैं किचन का काम में। मैंने कहा तो कद्दूकस कर दो, तो वो कद्दूकस कर रहे थे खड़े होके वहाँ पे धुल धा के। फिर बोले कि मेरे को ना कद्दूकस निकाल के दे दो, तो फिर मैं ये कद्दूकस निकाल के मैं उनको दे रही थी ये। अब वो कद्दूकस करके मैंने कहा थोड़ा सा करना और हम बाकी रख देना सलाद के लिए, क्योंकि ना जो मैंने दलिया बनाना है वो बिना सलाद के ना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इधर मेरा सब्ज़ी पक गया था, मैंने उसके अंदर आलू वालू डाल दिया था। पानी डाल के मैं थोड़ी देर के लिए उसको ढक के रख दूँगी। और मेरे हस्बैंड ना चले गए थे यहाँ, कद्दूकस करके रख के चले गए थे। और ये मैं साफ़ करी हूँ। अब इधर मेरे को ना दही फेंटना है, तो और इधर साथ में ना मैं आटा भी मारी थी क्योंकि मेरे को रोटी भी सेकनी है जल्दी जल्दी। और ना मेरे हस्बैंड को ना मैं कह रही थी कि तुम्हें कब से मैं चिल्ला रही हूँ कि मेरे को कपड़ा धुलना है, सर्फ़ ख़त्म हो गया, सर्फ़ ला के दे दो, कल भी कहा था तुम लेके नहीं आए थे। तो मैंने बहुत गुस्सा करी थी उनके ऊपर। तो वो बोले कि वो बात ही नहीं कर रहे थे और मैं उनको बुलाती जा रही थी बुलाती जा रही थी, वो मेरे को कुछ बोल ही नहीं रहे थे। फिर वो चले गए। इधर ना मैंने आटा भी मार लिया था, यहाँ मेरा आटा मर चुका है। और इधर मैं साथ में ना दही भी फेंट रही हूँ। अच्छी तरीके से मुझे फेंटना है। और ये ना बहुत अच्छा दही है और खट्टा बिल्कुल नहीं है और ताज़ा दही था। तो इसको मैं इस तरीके से फेंटी। फिर इसके अंदर वो गाढ़ा था तो मैं पानी को, क्योंकि आप जब भी रायता बनाओ ना तो गाढ़ा रायता बिल्कुल ना बनाए, पतला करके जो रायता बनाते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा होता है, वो खाने से भी हेल्दी होता है, मोटापा नहीं आता। और अगर आप बिना पानी डाल के वो रायता बनाएंगे या दही खाएंगे ना तो आपको फैट जम जाएगा। और फिर ना मैं ये डाल रही हूँ उसके अंदर खीरा। और खीरा डाल के उसमें मैं डालूँगी हरी मिर्ची, धनिया और नमक, और थोड़ा ना मैं हींग का छोंका लगा दूँगी, तो उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे मेरे लिए ये सर्फ और माचिस के पूरे डब्बी। और मैं इसमें हरी मिर्च काट के फिर मैं डाल रही हूँ। और इधर मेरा बन चुका था रायता मेरा बन चुका था। अब मेरे को रोटी भी सेकनी है फटाफट से। और इधर मैं कर रही थी, इधर मेरा सब्ज़ी भी पक चुका था, मिनिमम पूरा पक ही चुका था। इधर मेरा दलिया तो पहले से पक चुका था। मेरा ना सब्ज़ी पक चुका था, अभी मेरे को रोटी भी सेकनी है। तो आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा कि आए हो ना तो थोड़ा मेरा हेल्प कर दो, तो मेरे को थोड़ा धनिया काट दो। तो फिर वो धनिया लाने के लिए ना चले गए थे। और इधर मेरा सब्ज़ी पक चुका था और इधर मेरे को रोटी सेकनी है। फटाफट से मैंने तवा चढ़ा दिया और ये मेरे को भी रोटी बेलना है और सेकना भी है, साथ में टिफ़िन भी पैक करना। और मेरे हस्बैंड ना धनिया लेके आ गए थे, तो वो धनिया छाँट रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि कितना इतना। तो मैंने कहा थोड़ा सा रायते के लिए तो करना है, काटना है थोड़ा सा। तो मैं इधर रोटी बनाने के लिए उसको, मेरे को 4 रोटी सेकनी है। ज़्यादा भी मैं सेकती नहीं हूँ रोटी क्योंकि ज़्यादा मुझे देना नहीं होता है। तो मैं फटाफट से यहाँ बना रही थी रोटी।
और उधर मेरे हस्बैंड धनिया रख के वो धुल रहे थे, फिर धुल के फिर काटना है। फिर ना हम बातचीत कर रहे थे कुछ, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ना शादी के लिए, उन मैं तुम्हें कह रही थी ना तुम मर्दों के दिल में इतनी लड़कियाँ क्यों होती है, आपको एक औरत से नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड बात करे कि दिल आ जाता है तो क्या करे। तो हमने कहा इतना दिल कहाँ से आता है, तो वो हम बातचीत करे तो मैंने कहा अच्छा, तो अगर हम ऐसा करें तो आप क्या करोगे? अ, आप 2 बीवी को लेके हम कैसे झेलेंगे, और अगर हम एक दूसरे पति को ले आएँगे तो क्या आप सह पाओगे? आप साथ में रह पाओगे? ये कह रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि करके दिखा, चाकू मेरे गर्दन में रख दिया था। तो मैंने कहा कैसा लगता है? तुम लोग करो तो सही है, हम करें तो गलत है। उधर मेरी रोटी बन चुका था, इधर मेरा टिफ़िन भी मेरा पैक हो गया था। अब मेरे को ना अब खाने के नाश्ते के लिए अभी मेरे को दलिया वलिया निकालना है, तो मैं अभी रायता निकाल रही हूँ। और रायता, फिर मेरे को दलिया निकालना है। मेरे को रायता नहीं लेना है, मेरे को नहीं खाना, मेरे को पसंद नहीं है रायता। मेरे को ना सिर्फ बूंदी के रायते अच्छे लगते, बाकी मुझे किसी का रायता अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को ही बना के हम देते हैं। तो इधर मेरे को दलिया निकालना है, तो मैंने प्लेट लगा लिया है और दलिया लगा के फिर खाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड को जल्दी जल्दी निकलना है, या 9:30 बज चुका था, और सारा काम अगर सिर्फ नाश्ता करना है, और उनको दवाई खा के, फिर दवाई पहले वो खा चुके थे, और अभी सिर्फ नाश्ता करके तैयार होके उनको जाना है। तो इधर मैं प्लेट मैंने लगा लिया है। मैं अभी दलिया निकाल रही हूँ, और दलिया निकाल के फिर मैं कमरे में ले जाऊँगी, बैठ के खाएंगे। और उधर मेरे हस्बैंड तैयार होके वो बैठे ही थे। अब मैं दलिया निकाल रही हूँ, और साथ में ना मुझे थोड़ा खीरा मेरा बचा हुआ था, तो सलाद के लिए मैं काट भी लूँगी साथ में। और इधर मेरा दलिया निकल चुका है। अब मैं सलाद काट के फिर ले जाऊँगी कमरे में, और फिर हम ना आ गए थे कमरे में, और बैठ के और मेरे हस्बैंड सबको हाय कह रहे थे और बात कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ना मेरे को बोल रहे थे ना आज वैलेंटाइंस डे है। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले कि हाँ मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था वैलेंटाइंस डे है। तो बोले कि हाँ तो आप, तो मैंने कहा ओ माय गॉड, आज वैलेंटाइन डे मुझे पता ही नहीं है। यहाँ ना वैलेंटाइंस के बारे में पता बोल रहे थे, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि, मैंने कहा क्या गिफ्ट लेके आए हो? तो मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ मांग के तो देखो क्या चाहिए तुम्हें। तो मैंने कहा ना कि, मैं कह रही थी ना कि मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, बस आप अच्छी तरीके से बात करो और मेरे साथ रहो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए गिफ्ट में। तो हम यही बातचीत कर रहे थे और खा रहे थे दलिया। हम ना यही वैलेंटाइन डे के बारे में ही बात कर रहे थे। और ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना कि मैंने ना कभी ना वैलेंटाइन डे नहीं मनाया, किसी के साथ भी नहीं मनाया। तो हम बात कर रहे थे, तो हम पूछ रहे थे कि कितने गर्लफ्रेंड थे तुम्हारे जो तुमने वैलेंटाइन डे नहीं बनाया है, कभी बनाया है कि नहीं है। तो वो बात कर रहे थे और खा रहे, हम दलिया खा रहे हैं। और हम ना ऐसे ही खाते हैं और ऐसे ही बात करते हैं। हम ना काफ़ी दिनों के बाद ना हम बैठ के एक साथ दोनों खाना खा रहे थे, और सॉरी नाश्ता कर रहे थे। इतने दिन से तो घर में मेहमान थे तो नहीं होता था, और आज चले गए तो सब हम बैठ के ना ऐसे बातचीत कर रहे थे और खा रहे थे दलिया। तो हमने कहा कितने गर्लफ्रेंड थे तुम्हारे? तो वो गिन के याद करके बता रहे थे कि कितने गर्लफ्रेंड है। मेरे ना 2 गर्लफ्रेंड थे। तो वही सब ऐसे ही थे, और वो बातचीत कर रहे थे। तो हमने कहा बड़े दुःख की बात है कि मेरा ना कभी कोई बॉयफ्रेंड बना ही नहीं, बहुत दुःख की बात है। यही बातचीत कर रहे थे दोनों। और कितने चाव से बता रहे थे कि मेरे ना वो 2 गर्लफ्रेंड थे पहले ही, शादी से पहले ही, कैसे बोल रहे थे। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो में आप लोगों को कोई कमी लगे, कुछ गड़बड़ी लगे, या कुछ ऐसा लगे कि हमने कुछ गलत बोला है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपने इससे गलती की है। तो हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग हमें कमेंट कर रहे हो। और फिर हम बातचीत कर रहे थे और खाते जा रहे थे दलिया। और फिर ये खा खा के चले जाएंगे, अभी ऑफिस के लिए निकलेंगे। अभी 9:30 ही बजा था, और काफ़ी दिनों के बाद ही हम दलिया खा रहे थे। पहले तो हम कंटिन्यू ऐसे दलिया खाते थे, रोज़ ही दलिया खाया करते थे। और
पति-पत्नी का रिश्ता ना ऐसा ही होता है, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, फिर बातचीत